ये वीडियो आपको IRCTC हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की जॉब के बारे में 5 की टेक अवे देगा। पहला की टेक अवे रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दूसरा रहेगा रेम्यूनरेशन एंड अदर अलाउंसेस, तीसरा रहेगा आपका स्कोप ऑफ वर्क, चौथा रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस और पांचवा की टेक अवे रहेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं। IRCTC की जॉब 2 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो कि 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल होती रहती है और इसका जो CTC है, जो रेम्यूनरेशन है, वो है आपका 30,000 पर मंथ और इसमें अदर अलाउंसेस भी एप्लीकेबल रहते हैं। इस जॉब के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री या फिर सिमिलर होटल मैनेजमेंट की डिग्री होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यदि आपके पास BBA या फिर MBA है कलनरी आर्ट्स जो कि इंडियन कलनरी इंस्टीट्यूट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्नाइज्ड है या उसके अंदर में आता है तो वो डिग्री भी आपकी चलेगी। यदि आपके पास MBA टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की डिग्री है गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से तो वो भी आपकी मान्य रहेगी। जो मिनिमम एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो 2 इयर्स का है इन द रिलेवेंट फील्ड और साथ में आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 इयर्स की है विच इज रिलैक्सेबल फॉर द SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज पर द गवर्नमेंट लॉज। इस जॉब के लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर का रेम्यूनरेशन 30,000 पर मंथ है और इसमें जो है आपका डेली अलाउंस भी आपको मिलता है 350 रुपीज पर डे यदि आप ऑन बोर्ड ड्यूटी पर रहते हैं ट्रेन में और जो लॉजिंग चार्जेस आपको मिलते हैं वो 240 रुपीज पर डे आपको पर नाइट मिलते हैं यदि आप नाइट स्टे करते हैं आउट स्टेशन और यदि आप नेशनल हॉलीडे पर काम करते हैं तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है ₹384 और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिल सकती है वो है आपका 800 रुपीज पर मंथ। ये आपकी रिम्बर्स होती है यदि आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस जॉब की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 पर है आपका सुपरविजन या मॉनिटरिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर सर्विसेज इन आपका जो आप नॉमिनेटेड मोबाइल या स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स हैं IRCTC की उसको आपको सुपरवाइज करना है और मॉनिटर करना है। दूसरे नंबर पर जो ड्यूटी है वो है आपकी टू एंश्योर कॉम्प्लाइंस विद कंपनी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड हॉस्पिटैलिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस। जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटैलिटी प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस हैं उनको एंश्योर करना कि वो आप उससे एडरेंस करते हैं। तीसरे नंबर पे है टू एंश्योर प्रॉपर मैन एंड मटेरियल फॉर नॉमिनेटेड मोबाइल या स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स। तो जो है आपको मैन या फिर जो मटेरियल है मतलब आपका प्रॉपर स्टाफिंग और साथ में ही जो है मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल है इक्विपमेंट्स हैं वो आपको इंश्योर करना है कि वो इन यूनिट्स में प्रॉपरली सप्लाइड हैं या नहीं है। इसके बाद में आता है आपका टू रिजॉल्व कस्टमर या फिर पैसेंजर केयर रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो है आपका इफेक्टिव कंप्लेंट मैनेजमेंट के बारे में है। 5वें नंबर पर है टू कलेक्ट फीडबैक एनालिसिस एंड कोर्स कलेक्शन। 6 नंबर पे है टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैच्यूटरी कंप्लायंस रेगुलेशन एज एप्लीकेबल। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टैच्यूटरी कंप्लायंस है या रेगुलेशंस है उसको एंश्योर करना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टू सुपरवाइज एंड एजुकेट स्टाफ इन एफिशिएंट मैनर और वे फॉर अपकीपिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। इसके साथ में ही आपको आपको कोऑर्डिनेट करना है विद वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफिस एंड बिजनेस पार्टनर्स। और जो अंतिम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो है आपका एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय IRCTC फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सिलेक्शन प्रोसेस को भी क्विकली समझ लेते हैं। इसमें कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि जॉब नोटिफिकेशन के साथ में अटैच रहता है। इसके बाद में जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है एट द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो कि वेरिफिकेशन होगा वहां पर उसका along with the ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेट आपकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। साथ में आपको 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और बेस्ड ऑन द इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आखिरी में जो है वो आपको ऑफर ऑफ एंगेजमेंट इशू किया जाएगा जो भी सुटेबल कैंडिडेट है उनको बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज।
तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जो इंटरव्यू की तैयारी से पहले आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो है ऑनलाइन बहुत सारे एप्स अवेलेबल है, वहां से अपना रिज्यूमे को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है आपका अटायर फॉर्मल होना चाहिए। आपका जो अटायर है बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। इसमें जो पहली चीज जो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से रेडी होना चाहिए। आप चाहे तो उसको कई बार लिख के उसको याद कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके सिंपल वर्ड्स में। और यदि आप हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड नंबर पे जो आपको तैयारी करनी है वो वाई आईआरसीटीसी, मतलब जो है आप आईआरसीटीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर सकते हैं सिंपल भाषा में। इसके बाद में आपको आईआरसीटीसी के बारे में जनरल अवेयरनेस, मतलब ट्रेन कैसे ऑपरेट होती हैं, उसमें मील कैसे सर्व होता है, मील्स का क्या रेट होता है, वेज थाली का क्या रेट होता है, नॉन वेज थाली का क्या रेट होता है, राजधानी में किस तरीके से फूड सर्विस होती है, इस तरह की कॉमन चीज आपको गूगल में मिल जाएंगी जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो है आपका रीजनल कुजीन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब जो लोकल इंडियन कुजीन्स हैं उनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जो है आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। आपको जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, इसके लिए आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। साथ में यदि आप आईएचएम में असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए कैसे तैयारी करना है उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।